तो जो है दीवार कूद के हम दोनों जो है सीढ़ियों से चढ़ के और जैसे ही घुसे तो देवीलाल जी सो के उठे थे। अरे कौन है भाई? और मैंने कहा मैं राव अभय सिंह जी का लड़का हूँ। अरे अभय सिंह, ओहो हमारा दोस्त है, दोस्त था वो तो हमारा, आओ बैठो बैठो। हाँ भाई कैप्टन अजय सिंह जी, भाई देखो तो आप जेल मंत्री हो और जेल का विशेष ध्यान रखो, वहाँ पर उनका खाने का, रहने का और नई नई एक्टिविटीज़ में चला हुआ। फिर मैंने योगा का जो है वहाँ कार्य करवाया और एक इंटर जो जेल है उन सब का बहुत बड़ा एक खेल का आयोजन किया। तो देवीलाल जी से जो है, क्योंकि पारिवारिक हमारे संबंध थे पुराने, और जब कभी भी कहीं भी मिलते थे तो बहुत ही दरिया दिली से प्यार करते थे। राव वीरेंद्र सिंह ने जो है वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे के ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट और लोकदल ज्वाइन कर गए। तो मैं रघुवीर कादियान के दफ्तर में बैठा हुआ था, ये कोऑपरेटिव मिनिस्टर। तो वहीं पर न्यूज़ आई तो मैंने कहा भाई हमारी राम नाम लो, हम तो राव वीरेंद्र आ गए तो हम चले, हम जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, पीएम हाउस है। वहाँ पर हम खड़े थे बाहर, तो वहाँ पर कोई आदमी ये कह रहा भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक डेलीगेशन लेके आ जाए रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ से, जिला महेंद्रगढ़ से। तो मैं बोला मैं ले आऊँगा भाई। मैं बोला वहीं खड़ा था मैं। तो वहाँ मैंने इंग्लिश में लेक्चर दिया राजीव गांधी जी के सामने इंग्लिश में, और मैंने बताया कि 1952 में मेरे पिता ने जो है इसको राव वीरेंद्र सिंह को हराया था, और अब जो है फिर 15 साल एमएलए रहे हो, अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन। तो बड़े खुश हुए और पीठ थपथपाई मेरी, और फगुनी नाम उन दिनों में सेक्रेटरी हुआ करता था एआईसीसी का। बोला फार्म लेके आओ अभी। तो मोती चौक में बहुत ज़बरदस्त रैली कराई। तो वहाँ पर जो है चौटाला साहब ने अजय का मतलब बताया कि कहीं से गिनो तो नौ का फिगर बनता है आपके नाम को लेकर के। हाँ। दोस्तों सादर अभिवादन, मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई जा रही है 25 सितंबर को। इसी को लेकर के हम जो श्रृंखला शुरू की है, उसी श्रृंखला की कड़ी में आज हमारे साथ खास मेहमान है कैप्टन अजय सिंह यादव। कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, सीएलपी लीडर रहे, ओबीसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन रहे, और इन दिनों उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के संगठन सर्जन अभियान को गति देने में जुटे हुए हैं। लेकिन हम चौधरी देवीलाल से जुड़ी यादें इनके पास बहुत सारी है। चौधरी देवीलाल की जयंती पर अगर कैप्टन साहब की बात ना सुनवाई जाए तो मुझे लगता है अधूरा रहेगा, क्योंकि अहिरवाल में लोकदल से इनकी शुरुआत हुई थी एक ज़माने में, बाद में तो परमानेंट कांग्रेसी हो गए। लेकिन चौधरी देवीलाल की राजनीति को, लोकदल की राजनीति को इन्होंने नज़दीक से देखा है। तो एक बार इन्होंने हमसे अभी अनौपचारिक बातचीत में एक किस्सा सुनाया था कि चौधरी देवीलाल से मिलने के लिए एक बार ये दीवार फांद करके भी पहुंच गए थे। तो सबसे पहले तो कैप्टन साहब आपका धन्यवाद, समय दिया। धन्यवाद। और दूसरा वो किस्सा ही बता दीजिए, कैसे दीवार फांद कर चौधरी देवीलाल से मिलने पहुंच गए थे। देखिए ऐसा है कि जब मैं राजनीति में आया तो फौज छोड़ के, तो सबसे पहले मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का बहुत बड़ी मीटिंग कराई मैंने मोती चौक पे। सबसे पहले कौन सन की बात होगी करीब? ये बात है 88 की। अच्छा। और क्योंकि रघु यादव जी से 36 का आंकड़ा था उस वक्त, और जयप्रकाश यहाँ आए हुए थे, जेपी। अच्छा। जयप्रकाश जो अभी एमपी है। अच्छा। उस टाइम वो युवा लोकदल के अध्यक्ष थे। तो वो मेरे पास आए कि भैया आपने रैली करनी है। तो मैंने कहा ठीक है हम रैली करेंगे। तो मोती चौक में बहुत ज़बरदस्त रैली कराई। तो वहाँ पर जो है चौटाला साहब ने अजय का मतलब बताया कि कहीं से गिनो तो नौ का फिगर बनता है आपके नाम को लेकर के। हाँ, क्योंकि उनके बेटे का नाम भी अजय था। तो उसके बाद जो है चौधरी देवीलाल जी का
कोसली में बहुत बड़ा जलसा था, और जब जलसा समाप्त हो गया तो सैनिक रेस्ट हाउस में आराम कर रहे थे। तो दीवान सिंह चौहान जो है और मैं दोनों जो है हम मिलना चाहते थे उनसे। वे किसी तरीके जिले के बारे में बात करना चाहते थे कि रेवाड़ी को जिला बनाया जाए। अच्छा अच्छा। तो कोई बड़ी भीड़ थी, तो एएसआई था हमारा जानकार, उससे साड़ काट करके हमने दीवार मैंने फांद गया। रेस्ट हाउस में रुके हुए थे? रेस्ट हाउस में दीवार फांद के और सीधा जो बिल्डिंग थी उसके नज़दीक ही पहुंच गए हम लोग। सिक्योरिटी वोटी बाहर थी उस साइड में, और इस साइड में जो उस समय मेरे ख्याल से वर्तमान स्थिति जितनी भी नहीं होगी, आज जिस तरह सिक्योरिटी रहती है उतनी नहीं होगी। हाँ, उन दोनों में वैसे कर तो दिया आपने भी, कमाल ही, जो दीवार फांद करके घुटने तोड़वाने के काम नहीं कर दिए थे आपने? तो जवान था मैं, 32 साल का था मैं। अच्छा अच्छा। तो दीवान सिंह चौहान भी मेरे ख्याल से जवान ही था, बल्कि वो 30 साल का था मैं। तो जो है दीवार कूद के हम दोनों जो है सीढ़ियों से चढ़ के, और जैसे ही घुसे तो देवीलाल जी सो के उठे थे। अच्छा अच्छा। तो अरे कौन है भाई? तो मैंने कहा जी मैं कैप्टन अजय सिंह यादव हूँ, अभी फौज छोड़ के आया हूँ और लोकदल ज्वाइन कर रखी है मैंने, और युवा लोकदल का पदाधिकारी हूँ रेवाड़ी में, और आपसे मिलने आए। नहीं आपने वो, और मैंने कहा मैं राव अभय सिंह जी का लड़का हूँ। अरे अभय सिंह, ओहो हमारा दोस्त था वो तो हमारा, आओ बैठो बैठो। अरे चाय लाओ भाई, चाय लाओ चाय लाओ। मतलब आपके पिताजी का नाम सुन के हैं? बहुत 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 खुश हुए। फिर बोले कि भाई पार्टी में और काम करो जोर से। तो हमने कहा साहब जिला बनाओ। बोला उसके बारे में सोचेंगे, जिला रेवाड़ी को जिला बनाने की बात कही, सोचेंगे उसके बारे में भी। तो इस तरीके से क्योंकि जो देवीलाल जी के बड़े भाई थे साहब सिंह जी, वो मेरे पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। अच्छा। और पहले उन्हीं की चलती थी ज्यादा। जी जी। सन 52 में शुरुआत में पहला चुनाव भी शायद उन्होंने ही लड़ा था। हाँ, सन 52 तो देवीलाल की उम्र शायद नहीं हुई थी उस समय। नहीं, देवीलाल जी भी शायद 54 में आए हैं या उसके बाद आए हैं। मुझे लगता है कि दोनों ही राजनीति में थे। जी जी। लेकिन साहब सिंह जी ज्यादा आगे थे राजनीति में। अच्छा अच्छा। तो और देवीलाल जी से भी, लेकिन ज्यादा नाता उनका साहब सिंह से था मेरे पिता का। जी जी। तो उसके बाद जब मैं 91 या 92 के अंदर जेल मंत्री था मैं जी। तो मैं बैठा हुआ था घर पे, तो वहाँ से बेल बजी, तो मेरे पीए ने उठाया तो बोला देवीलाल जी बात करना चाहते। तो मतलब कांग्रेस के मंत्री के पास उन्होंने फोन किया? हाँ, फोन किया जी। और मुझे कहने लगे, हाँ भाई कैप्टन अजय सिंह जी, भाई देखो तो आप जेल मंत्री हो और जेल का विशेष ध्यान रखो, वहाँ पर उनका खाने का, रहने का और नई नई एक्टिविटीज़ में चलाओ वहाँ। फिर मैंने योगा का जो है जी वहाँ कार्य करवाया, और एक जो जेल है उन सब का बहुत बड़ा एक खेल का आयोजन किया। इंटर जेल खेल प्रतियोगिता अम्बाला सेंट्रल जेल के अंदर। अच्छा अच्छा। उस वक्त मैंने किया। तो देवीलाल जी से जो है, क्योंकि पारिवारिक हमारे संबंध थे पुराने, और जब कभी भी कहीं भी मिलते थे तो बहुत ही दरिया दिली से प्यार करते थे। और उसके बाद वो फिर डिप्टी प्रधानमंत्री तो बने ही गए थे, आपको पता है। जी जी जी, आपको मालूम ही है। जी जी। तो हम तो ये आपसे थोड़ा सा बीच में ये जानना चाह रहे हैं, लोकदल से शुरुआत हुई आपकी, और फिर आप तो परमानेंट पक्के कांग्रेसी बन गए। वो जो टर्निंग पॉइंट था वो कब था बीच में? वो बीच में ये बात है 89 में है, कोई जनवरी या फरवरी की बात है, मामूली सी। तो राव वीरेंद्र सिंह ने जो है वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देके ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट और लोकदल ज्वाइन कर गए। तो मैं रघुबीर कादियान के दफ्तर में बैठा हुआ था, ये कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे। तो वहीं पर न्यूज आई, तो मैंने कहा भाई हमारी राम लो, राव वीरेंद्र आ गए तो हम चले, हम जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। तो मैं जो है
ये अनीता वर्मा आई हुई थी अटेली, अच्छा। तो वहाँ पर गया मैं। और नरेश यादव उस टाइम जिला अध्यक्ष था। अब तो नरेश यादव? नरेश यादव अब तो इस दुनिया में नहीं है। अच्छा, वो दाढ़ी जो रखते। हाँ, हाँ हाँ। एक्स MLA। उस टाइम वो जिला का कांग्रेस का अध्यक्ष था महेंद्रगढ़, और ये दोनों एक ही थे उन दोनों में। जी जी। तो हम लोग जो है पार्टी ज्वाइन करी हमने जाके। फिर उसके बाद जो है मैंने आपको बता ही दिया, जैसे यहाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद तो पहला उपचुनाव था। और फिर मैंने जो है 10 इस पे आपका ये प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, और हम जो है ये जो अभी आजकल जिस घर में रह रहे हैं अपने मोदी जी, क्या नंबर है उसका मुझे अब ध्यान नहीं है। चलो, जो मतलब मोदी जी का जो PM हाउस है, हाँ हाँ, वहाँ पर हम खड़े थे बाहर। तो वहाँ पर कोई आदमी ये कह रहा, भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक डेलीगेशन लेके आ जाए रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ से, जिला महेंद्रगढ़ से। तो मैं बोला मैं लाऊंगा भाई। मैं बोला वहीं खड़ा था मैं। तो मेरे को जॉर्ज थे उस टाइम उनके, अच्छा, प्राइवेट सेक्रेटरी। तो उन्हें मैं मिला। इंदिरा गांधी के वी जॉर्ज नहीं, राजीव गांधी के, हाँ, PS थे। तो मैंने कहा मैं लाऊंगा। तो 9 अगस्त जिसे क्रांति दिवस कहते हैं, जी जी, उस दिन जो है हमें टाइम दे दिया दिल्ली का। और यहाँ से हम करीबन 150 का आदमी, करीबन 20-25 गाड़ियों में यहाँ से हम गए, और राजीव गांधी जी से उसमें एंट्री करी हमने। उस टाइम जो है बहुत लोग हमारे साथ थे। कंवर सिंह जो है, जो मेरे चाचा ससुर, वो भी थे। देवेंद्र भी था, अच्छा, और राकेश भार्गव था, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाबूजी के कट्टर समर्थक थे। जो गांव में कई गांव से, खलीपुर गांव से भी एक सोनरायण सिंह था, सोनरायण था, और सोचन था, और कई लोग ऐसे थे। गोकलगढ़ से भी काफ़ी लोग आ गए थे। तो हमारे गांव के भी कई लोग थे। तो वहाँ पर जो है मुलाकात हुई। वहाँ मैंने इंग्लिश में लेक्चर दिया राजीव गांधी जी के सामने इंग्लिश में। और मैंने बताया कि 1952 में मेरे पिता ने जो है इसको राव बरिंदर सिंह को हराया था, और अब जो है फिर 15 साल MLA रहे हो। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करूँ। तो बड़े खुश हुए, और पीठ थपथपाई मेरी। और फगुनी राम उन दिनों में सेक्रेटरी हुआ करता था AICC का जी। बोला फार्म लेके आओ अभी। तो वहीं जो है 9 अगस्त को तो आपको राजीव गांधी ने कांग्रेस ज्वाइन कराई। बहुत बड़ी बात है। 1988 में जी जी। तो उसके बाद तो आप हो ही गए, फिर चल ही रहा है सिलसिला। 1988 में आप सोच लीजिए कि 88 में मैंने ज्वाइन कर लिया। जी जी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि 89 में चुनाव आ गए जी। तो मैं भी अपना लिख के, क्योंकि राजीव गांधी ने ज्वाइन करवाया था, और उनको बता भी दिया था मैं युवा लोकल में था कल तक, आज ज्वाइन किया मैंने तो। ठीक है। तो मैं अपना जो है MP की टिकट के लिए चले गए आप, आवेदन देने लग गया जगह जगह। तो बड़ा लाइसेंस मांग रहे हैं। हाँ, मगर भाई तोप का मांगो लाइसेंस सीधा। तो रिवॉल्वर का मिल जाएगा। तो रिवॉल्वर का तो मिल ही जाएगा। तो कुदरती जो है रघु यादव ने इस्तीफा दे दिया 89 में। आपकी लॉटरी खुल गई। इस्तीफा दिया, और रुस्तगी जी के यहाँ मुझे मिल गया ये रघु यादव। कहने लगा भाई मैं इस्तीफा देने वाला हूँ। मैं कहा जल्दी करो जी। हाँ, मैं तैयार बैठा हूँ। और बोला जिसको मैं चाहूँगा उसको टिकट मिलेगी। तो उसके बाद जो है राजीव गांधी जी से मैं और अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह और
एक सरदार तारा सिंह हुआ करते थे, जो एक वकील साहब ने भी तो किसी ने भूमिका निभाई थी ना। स्पीकर थे पहले, वो भी थे। हम लोग सब मिलने गए, तो मैंने अपना आवेदन दे दिया एमएलए का। फिर मैंने कहा जी एमएलए की सीट खाली हो रही है हमारे यहाँ, इस्तीफा दे दिया है, और उसका जो है, तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं भाई। तो मैंने जो है सीताराम केसरी से मिला मैं, एक एंटनी से मिला, बहुत बड़े बड़े नेताओं से मिला मैं। और मैंने अपना जो बायोडाटा था उसमें फिरोज गांधी के साथ बाबूजी की जो फोटो थी वो लगाई, वो साथ लगा दी। आपके काम आ गई फिरोज गांधी वाली फोटो। उसको देख के राजीव गांधी जी ने कहा अरे जब हम पहली दफा मिले थे ना, जब हम लेके गए थे, तो बोला ये फोटो मेरे को दे दो। ये तब की बात जब मैं बता रहा हूँ, जब पहली दफा मिले। तो मैंने कहा जी इसकी कॉपी बना के मैं आपको दे दूंगा। तो उसकी कॉपी बना के मैंने फिर उनको बाद में दी। तो जब वो बायोडाटा के साथ वो देखा उन्होंने, तो उन्होंने कहा ठीक है पुराना कांग्रेसी है। और मुझे सीताराम केसरी ने कहा अरे तुम्हारा फोटो कहाँ आ गया। और राजीव गांधी जी ने, सुरजेवाला जी, ऐसा था टाइम था कि सुरजेवाला शमशेर सिंह सुरजेवाला जी उस टाइम पीसीसी के अध्यक्ष थे। उन्होंने सुरेश गुप्ता और एक राजेंद्र सलेटी था, उन दोनों को बोला कि तुम रेवाड़ी जाओ और देख के आओ वहाँ क्या पोजीशन है। तो ये दोनों रेवाड़ी आए यहाँ पे, उन्होंने कई जगह पता किया, बोले हम जानते हैं जवान लड़का है और ठीक ठाक है। तो उन्होंने सही रिपोर्ट दे दी। और एक वीरेंद्र था अध्यक्ष अहिर कॉलेज का, और एक केएलपी कॉलेज का करण सिंह अध्यक्ष था कॉलेज का। इन दोनों को मैंने सुबह ले जाके और मिलवाया सुरजेवाला जी से। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई तेरी टिकट मैं भेज रहा हूँ। एक ही नाम भेजा, बस एक नाम, सिंगल नेम। चलिए अब हम राजीव गांधी जी ने वो जो फोटो देखी वहाँ उसमें सीसी की मीटिंग पे, मैंने ओके कर दिया। तो ये है कि मतलब मैं जो है वहाँ एआईसीसी में बैठा हुआ था, तो गुलाम नबी आजाद हमारे इंचार्ज थे। तो वहाँ से एक बंदा आया, बोला भाई आपका हो गया। तो हमारे चाचा जी मेरे पास ही बैठे थे, राव जसवंत सिंह, वो भी टिकट मांग रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि जी अगर आपको टिकट मिलेगी तो आप मेरी कर देना, मुझे मिले तो आप मैं आपका जुगाड़ हो ही गया था, मैं आपके कर दूंगा। बोला ठीक है बेटा, ठीक है अगर मुझे मिली तो मेरी करना, मैं मुझे मिली। बस फिर जो है ऐतिहासिक जीत हुई। और अब इसमें जो हमारा प्रसंग था चौधरी देवीलाल का, तो चौधरी देवीलाल के से बाद में मिलना हुआ कभी विपक्ष के नेता के नाते? वो सत्ता पक्ष में रहे। उसके बाद तो फिर वो मैं कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। नहीं वो तो है, लेकिन किसी काम से, डेवलपमेंट के काम से वो चीफ मिनिस्टर रहे, कभी आना। डिप्टी सीएम प्रधानमंत्री बन गए थे, तो बाद में मिलना नहीं हुआ। फिर ऐसा को मिलना नहीं हुआ। जी। बस एक बार उनका टेलीफोन जरूर आया था। जी। लेकिन इतना जरूर है कि वो मेरे पिता का बहुत आदर करते। ठीक। आपने कैप्टन अजय सिंह यादव के चौधरी देवीलाल से जुड़े संस्मरण भी सुने और इसके साथ साथ इन्होंने अपनी भी कैसे पहला चुनाव जीता वो कहानी भी बता दी। ये कहानी भी रोचक है, ये भी आपने सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब।